हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या को कैसे काउंट करते हैं, कैसे निकालते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। अगर आपको नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आज मैं बिल्कुल शुरुआत से सिखाने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो देखो, यहाँ पे पहला फिगर है। इस तरह से इसमें बताना है कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि ये त्रिभुज पे कितने बेस है, मतलब ये त्रिभुज जो है ना किस बेस पे बैठा है, खड़ा है। तो ये देखो, ये त्रिभुज का बेस है। ठीक है। अब इस बेस पे आपको देखना है कि कितने घर बने हैं, कितने, ये बेस कितने पार्ट में बटा हुआ है। तो आप यहाँ पे उसके लिए एक नंबर को काउंट करोगे तो नंबर 1 आता है, उसके बाद क्या आता है 2। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि ये दोनों नंबर को आपस में जोड़ देना है। तो 1 + 2 करोगे तो कितना मिल जाएगा 3। मतलब इस त्रिभुज में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 3। ठीक है। इसी तरह आगे अगला सवाल को हम देखते हैं। इसमें भी एक बेस है यहाँ पर। ये इस बेस पर देखना है कि टोटल कितने खाने बने हुए, कितने घर बने हुए हैं। ठीक है। जितने भी घर बने हुए हैं उस सभी घर को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो देखो, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। ठीक है। 1 से लेके 4 तक गिनती लिख लेंगे, जितने घर बने हैं उतना। अब सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 बराबर क्या आ जाएगा, देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। यानी कि इस त्रिभुज में टोटल त्रिभुजों की संख्या जो है वो टोटल कितनी है, 10। अब अगला सवाल देख लेते हैं, अगला फिगर को। अब यहाँ पे देखो, इस त्रिभुज में यहाँ पर दो दो बेस है, एक यहाँ पर बेस है, एक यहाँ पर बेस है। तो बेस के ऊपर जितने भी घर बने हुए हैं ना, जितने भी खाना बना हुआ है, सभी को क्या कर देना है, काउंट कर लेना है। तो यहाँ पर 1 है। कभी भी स्टार्ट करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे, ये याद रखना, ये ट्रिक है। 1, उसके बाद 2, 3, 4। यानी इस बेस पे टोटल कितने घर बने हुए हैं, 4। सेम उसके अगले ऊपर, अब ऊपर वाले बेस पे देखेंगे कि इस बेस पे कितने घर बने हुए हैं। तो यहाँ से भी 1 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4। अब सभी को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये देखो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। यानी कि यहाँ पे कितना मिल गया, 10। यहाँ भी जोड़ लेंगे, 4 3 7 2 9 और 1 10। यहाँ पे 10, 10 और 10 दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे को कितना मिल जाएगा, 10 10 20। यानी अगला सवाल को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, इस त्रिभुज में 3 बेस है, एक यहाँ पर बेस है, एक यहाँ पर बेस है, एक यहाँ पर बेस है। ठीक है। अब सभी बेस के ऊपर देखना है कि कितने घर बने हुए हैं। फिर से वही काम करना है जो सब में करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे करो, काउंट करो, गिनती 1 से लिखा था, 1 2 3 4। ऊपर भी स्टार्ट करो, 1 2 3 4। यहाँ भी स्टार्ट करो, 1 2 3 4। अब सभी को वापस में ऐड कर लो। तो 4 3 7 2 9 और 1 10। यहाँ पे 10 मिल जाएगा, यहाँ भी 10 मिल जाएगा और यहाँ भी 10 मिल जाएगा। अब तीनों को जोड़ दो, 10 10 20 और 10 30। ये बहुत ही सिंपल तरीका था, बहुत ही सिंपल सवाल भी था। अब हम इससे थोड़ा सा हटके देखते हैं कि कैसे हम और त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या को निकाल सकते हैं। ठीक है। तो चलो देखते हैं अगला। अब ये सवाल थोड़ा सा हटके आ गया। अब इस सवाल को कैसे बनाओगे, देखो वही काम करना है लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा है। ठीक है। तो देखो, आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस त्रिभुज में आपको क्या देखने के लिए बोले थे हम, बेस। ठीक है। बेस के ऊपर कितने खाने बने हुए हैं वो चीज को आपको देखने के लिए बताए थे। अब देखो, यहाँ पे उसके बाद उसको गिनना है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इस बेस पे 2 घर बन रहे हैं। उसके बाद एक बेस यहाँ पर है, इस बेस पर एक त्रिभुज बना है, तो यहाँ पे काउंट कर लो, यहाँ पे 1। उसके आगे ये बेस आगे तक नहीं गया, जहां तक जाएगा वहीं तक हम काउंट करेंगे, याद रखना। अब उसके बाद क्या करना है कि तीनों को जोड़ लो। तो 1 और 2 मिलकर 3 हो जाएंगे, प्लस 1 यहाँ पर मिलेगा। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। यानी कि इस त्रिभुज में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 4। ऐसे ही हम आगे वाला में देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमको देखना है बेस, कितने बेस है। एक यहाँ पे बेस, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे, 3 बेस है। लेकिन उस बेस पे कितने खाने बने हुए हैं वो चीज को आपको काउंट करना है। तो इस वाले बेस पे देखो, 1 1 2 3, यानी कि 3 खाने बने हुए हैं। इस बेस पे कितने खाने बने हुए हैं, 1 2।
जब भी आप काउंट करोगे तो 1 से ही स्टार्ट करना, याद रखना। अभी तुरंत बताए थे कुछ देर पहले। अब देखो ऊपर भी देखो, यहाँ भी बेस के ऊपर 2 खाने बने, 1 और 1 2। अब सभी को आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो 1 और 2 मिलकर कितना हो गया, 3। यहाँ से भी 3 मिल जाएगा, प्लस 3 कर लो। अब इस बेस पे गिन लो, 3 2 5 और 1 6, यानी टोटल काउंट करोगे तो 3 6 9, 9 और 3 12, यानी इस त्रिभुज में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 12। सेम उसी तरह इस सवाल को भी आप बनाओगे। इसमें बेस देख लो, एक बेस यहाँ पर है, एक बेस यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब टोटल 4 बेस है। और सभी बेस के ऊपर कितने खाने बने हैं उस चीज को आपको काउंट करना है। तो एक बेस यहाँ पर 1, एक खाना, उसके बाद 2 3, उसके बाद 4। अब यहाँ से बेस स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से गिनती स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। उसके बाद यहाँ पे बेस है 1 2 3। ये बेस जहां तक जाके रुकेगा वहीं तक हम भी रुक जाएंगे, उससे आगे नहीं जाना है। अब उसके बाद देखो 1 और उसके बाद 2। अब सभी को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। उसके बाद आपका त्रिभुजों की संख्या निकल जाएगा। तो देखो यहाँ से 2 और 1 3 मिल जाएगा, यहाँ इसको जोड़ोगे इस बेस पे तो 3 2 5 और 1 6, यहाँ से 6 मिल जाएगा। यहाँ से जोड़ो 3 2 5 और 1 6, यहाँ भी 6 मिल गया, प्लस यहाँ इसको जोड़ो 1 2 3 3 और 3 6, 6 और 4 10। अब सभी को फिर से जोड़ लो, 10 6 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25, यानी कि इस त्रिभुज में टोटल त्रिभुजों की संख्या है 25। अब अगला त्रिभुज में कितने त्रिभुजों की संख्या है ये आपको बताना है, आप ये चीज को कमेंट बॉक्स में बताओगे।